जैन साथियों में सर कैसे आप सब साथ अच्छे होंगे। एसएससी जीडी 2023 के बहुत सारे बच्चे पेपर दे चुके हैं। बहुत सारे बच्चे पेपर अभी दे रहे हैं। 14 फरवरी लास्ट डेट है। इस समय सबसे ज्यादा बच्चों के अंदर में यही चल रहा है कि हमारा मेरिट कितना जाएगा आपकी बार 2023 का। हम आप सबको बताना चाहते हैं कि इस बार की मेरिट बहुत ही डाउन जाएगी, बहुत ही डाउन जाएगी, जिसका आप सबको उम्मीद नहीं है। इसका रीजन एक ही है कि अब की बार डबल के बराबर लगभग 2021 में जो वैकेंसी आई थी उसका डबल तो नहीं है, लेकिन डबल से थोड़ा ही कम ही इतनी वैकेंसी है। लेकिन पिछली बार उतनी वैकेंसी के बाद भी 71 लाख फार्म भरा गया था। अब की बार लगभग 54 लाख के समथिंग फार्म भरा गया है। इसका भी एक रीजन है। और दूसरी बात अब की बार ये भी है कि पिछली बार 100 क्वेश्चन था और 90 मिनट था, और अब की बार जो है आप सबको पता होना चाहिए कि 80 क्वेश्चन था और 60 मिनट था। इसका भी जो है पड़ेगा फर्क। दूसरी बात हम आप सबको बताना चाहते हैं कि हर एक स्टेट का अलग अलग कैटेगरी का, अलग अलग एरिया का अलग अलग कट ऑफ जाएगा। उसके लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आज हम आप सबके सामने जो वीडियो लेकर आए हैं लगभग एक्यूरेट एकदम सही जाएगी। एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे जा सकता है, उसके अलावा आपको ये वीडियो बहुत परफेक्ट आएगी। अगर इस वीडियो को देखने के बाद अगर इस दायरे में आप आ रहे हैं तो अपना फिजिकल वगैरह एकदम शुरू कर दीजिए, नहीं तो फिर आपके पास में समय नहीं बचेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश का हम शुरू करते हैं। आज का ये वीडियो हमारा उत्तर प्रदेश का मेल और फीमेल के बारे में है। आप इसको देखिए और एकदम बहुत अच्छे से आपका ये वीडियो मैंने बहुत एनालिसिस करके बनाया है। तो अगर हम ईडब्ल्यूएस का बात करें तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश में 83 नंबर तक गया था। तो अब की बार अगर ये वैकेंसी की हम बात करें तो 60 क्वेश्चन तक जिन बच्चों का सही है, या 60 से एक दो क्वेश्चन आगे पीछे भी हो सकता है। ये समझ लीजिए कि एकदम एसएसएफ में आपका जो पक्का है। उसके बाद अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस का जनरल एरिया का, तो असम राइफल का सबसे 74 नंबर गया था सबसे नीचे। तो अब की बार भी आप समझ लीजिए 50 क्वेश्चन तक जिन बच्चों का एकदम सही है तो वो समझ लीजिए उनका जो पक्का है ईडब्ल्यूएस जनरल एरिया का। उसके बाद अगर हम नक्सल प्रभावित इलाका ईडब्ल्यूएस की हम बात करें तो जिसका 48 क्वेश्चन तक एकदम सही है, तो ये समझ लीजिए उससे एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकता है कि ये समझ लीजिए आपका जॉब पक्का है, कट ऑफ आपका बनेगा। उसके बाद अगर हम बात करें कि जनरल एरिया जनरल कैटेगरी की बात करें हम, तो 50 क्वेश्चन तक अगर आपका सही है तो एकदम अपना फिजिकल शुरू कर दीजिए, एकदम समझ लीजिए आपका होना ही होना है। अगर हम बात करें जनरल एरिया का जो नक्सल प्रभावित इलाके के हैं, तो उनका समझ लीजिए कि ये 48 क्वेश्चन तक इनका भी दिखाई दे रहा है कि अगर 48 क्वेश्चन या उससे ऊपर नीचे का 1-2 क्वेश्चन हो सकता है। अगर इतना है तो आप एकदम समझ लीजिए कि आपका भी जॉब पक्का है। उसके बाद ओबीसी की अगर हम बात करें जनरल एरिया के, तो 48 क्वेश्चन तक इसका भी अगर जिन बच्चों का सही है तो ये समझ लीजिए उनको फिजिकल शुरू कर देना चाहिए। उससे भी 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा जाने की अब की बार संभावना नहीं है। इसी तरीके से नक्सल प्रभावित इलाके का भी लगभग यही रहेगा, सेम ही रहेगा। अगर हम एससी कैटेगरी की बात करें, जो बच्चे एससी कैटेगरी के हैं, अगर उनका 45 क्वेश्चन तक सही हो रहा है या ऊपर नीचे 1 आध 2 क्वेश्चन हो सकता है, तो ये समझ लीजिए कि उनका जो पक्का है एकदम अपना शुरू कर देना चाहिए, फिजिकल अभी इंतजार नहीं करना चाहिए। इसी तरीके से एसटी का भी लगभग 43-44 क्वेश्चन तक जिन बच्चों का सही है, तो उनको भी अपना फिजिकल शुरू कर देना चाहिए। अगर हम बात करें जो फीमेल बच्चियाँ हैं, जो पेपर दे रखी हैं, अगर उनका देखा जाए एसएसएफ में जो पिछली बार वैकेंसी गई थी, तो उनका ईडब्ल्यूएस वालों का 76 नंबर तक गया था। तो अगर अब की बार हम बात करें तो लगभग 55 क्वेश्चन तक जिन बच्चों का सही है, जो बच्चियों का, लड़कियों का, तो उनका भी एसएसएफ एकदम बहुत ज़्यादा उम्मीद बन रही है। अगर हम बात करें कि ईडब्ल्यूएस जनरल एरिया की जो फीमेल लड़कियाँ हैं, तो उनका 40 से 45 क्वेश्चन तक जिन बच्चियों का सही है, तो उनका एकदम समझ लीजिए कि कट ऑफ इतना ही जाएगा उनका। अगर नक्सल प्रभावित इलाके का हम बात करें, जो ईडब्ल्यूएस बच्चियाँ हैं, तो उनका 40 क्वेश्चन तक जा रहा है, 40 क्वेश्चन से ऊपर नहीं जाएगा। अगर हम बात करें कि जनरल कैटेगरी की जो लड़कियाँ हैं, उनका अगर हम बात करें तो ये 40 क्वेश्चन से 45 क्वेश्चन के बीच में इनका भी रहने का एकदम उम्मीद है, उससे ऊपर नहीं जा सकता है। अगर हम ओबीसी लड़कियाँ जो हैं, उनका भी लगभग यही 40 से 45 क्वेश्चन तक के बीच में इनका भी जा रहा है, 1-2 क्वेश्चन आगे-पीछे हो सकता है। अगर इतना के बीच में जिन बच्चियों का है, तो अपना फिजिकल उनको शुरू कर देना चाहिए। अगर एससी की हम बात करें 38 से 40 क्वेश्चन तक जाएगा, उससे ऊपर नहीं जाएगा। अगर हम बात करें एसटी का, तो 38 से 40 इनका भी जा रहा है। चूँकि जो लड़कियाँ हैं ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करें, तो जो पिछली बार 70% से ऊपर नहीं गए थे, यानी कि 100 में 70% जो पाए थे, उनका समझ लो सिलेक्शन हो गया था। तो उसी तरीके से अब की बार यही सब बन रहा है। और अगर हम बात करें कि जो एक सर्विसमैन है, उनकी अगर हम बात करें, तो जो सबसे बीएसएफ में अगर उनका देखा जाए, तो बीएसएफ में जो 24 से 26 क्वेश्चन जिसका सही है, तो वो बीएसएफ में उनका सिलेक्शन हो जाएगा। 30 से 32 क्वेश्चन तक जो सीआईएसएफ में अगर जो जनरल एरिया के हैं, उनका भी हो जाएगा। और जो
नक्सल प्रभावित इलाके के 20 से 25 क्वेश्चन जिन्होंने सही किया है, उनका भी सीआईएसएफ में हो जाएगा। अगर हम बात करें एसएसबी की, तो जो जनरल एरिया के हैं, अगर 30 क्वेश्चन तक उनका अगर सही है, तो एसएसबी में भी हो जाएगा। अगर उनका अगर हम बात करें जो बॉर्डर एरिया के हैं, एसएसबी में अगर 20 से 25 क्वेश्चन तक अगर उनका सही है, तब भी उनका हो जाएगा। इसी तरीके से आईटीबीपी में अगर 20 क्वेश्चन तक एक सर्विसमैन का सही हो रहा है, तो उनका भी सिलेक्शन है। और अगर असम राइफल में हम बात करें, तो उनका भी अगर 19 या 20 क्वेश्चन तक अगर सही है, तब भी उनका जो है एकदम सिलेक्शन पक्का है। तो ये 1-2 क्वेश्चन ऊपर-नीचे हो सकता है, लेकिन ये वीडियो आप अब सेव करके रख लीजिए। अगर इससे आगे-पीछे कुछ होता है 1-2 क्वेश्चन छोड़ के, तो आप मेरे को बोलिएगा, यही अब की बार जाएगा, क्योंकि मेरिट अब की बार बहुत ही डाउन जाएगी। आप सब घबराने की ज़रूरत नहीं है।